भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया आप लोगों की आवाज को? पुत्तूर के लोगों की आवाज ऐसी है क्या? मोदी जी त्रिपुरा में है, वहां तक आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। कर्नाटक में भाजपा सरकार बनाने के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान बीएस येदियुरप्पा जी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री और हमारे नेता श्रीमान बसवराज बोम्माई जी, संस्कृति मंत्री कर्नाटक श्री वी सुनील कुमार जी, अरागा ज्ञानेंद्र जी, गृह मंत्री कर्नाटक श्री एस टी सोमशेखर जी, सहकारिता मंत्री कर्नाटक श्री अंगारा एस मंत्री कर्नाटक श्री कोटा श्रीनिवास पुरी जी, मंत्री कर्नाटक सरकार, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नलिन कुमार कटील जी, डॉक्टर भट्ट साहब, अध्यक्ष विवेकानंद विद्यावर्धक संघ, कैंपको के अध्यक्ष ए किशोर कुमार कोडगी जी, कैंपको का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, निर्देशक गण और आज यहां पर कैंपको के साथ जुड़े हुए सभी आए हुए भाइयों बहनों, मैंगलोर और केरल के किसान भाइयों को प्रणाम कर कर मेरी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। आज मैं मैंगलोर के पुत्तूर में आया हूं। ये बहुत पवित्र भूमि है। अरब सागर और पश्चिमी घाट से घिरा हुआ एक क्षेत्र परशुराम की सृष्टि के नाम से भी पूरे विश्व में विख्यात है। अनेक धार्मिक परंपराएं, सांस्कृतिक परंपराएं ये अविभाजित दक्षिण कन्नड़ के जिले के अंदर पाई जाती है। अभी अभी मैंने कांतारा देखा है। कांतारा देखकर मुझे मालूम पड़ा कि कितनी समृद्ध परंपराओं का ये प्रदेश है। मैंगलोर इकलौता शहर है राज्य का जहां समुद्र, एयरपोर्ट, रेलवे और सड़क चारों दृष्टि से व्यापार हो पाए। इस प्रकार का ये समृद्ध इलाका मैंगलोर की पुण्य भूमि को मैं बार बार प्रणाम करने हूं। यहां आया हूं तब रानी अब्बक्का को भी प्रणाम करना चाहता हूं। इसके साथ मंगला देवी और कादरी मंजूनाथ मंदिर को भी, महालिंगेश्वर मंदिर को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, देश भर में बहुत कम क्षेत्र है जो विषम भौगोलिक परिस्थिति होने के बावजूद, ज्योग्राफिकल कंडीशन ठीक न होने के बावजूद कृषि से, खेती से, एग्रीकल्चर से देश को समृद्ध बनाते हैं। सुपारी, नारियल, काली मिर्च, रबड़,
काजू और धान, चावल की खेती इस क्षेत्र के किसान के पसीने की महक के साथ हमारे गुजरात के लोग आपकी सुपारी खाकर हमेशा मैंगलोर को याद करते हैं। आपके प्रदेश के साथ मेरे प्रदेश का अटूट रिश्ता है। आप पसीना बहाकर सुपारी उगाते हो, हम सुपारी खाकर पसीना बहाते हैं। दोनों के बीच में बड़ा गहरा नाता है। मित्रों, आज मैं कैम्पको के सुवर्ण जयंती समारोह में आया हूं। मुझे जब निमंत्रण मिला तब मैं सोचता था जाऊं न जाऊं, मगर कैम्पको की गतिविधियां जब मैंने देखी, इसकी प्रगति देखी, तो मैंने निर्णय कर दिया इस देश के कोऑपरेटिव मिनिस्टर के नाते इस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव में निश्चित जाना चाहिए। उनके प्रयासों का समर्थन, उनका साधुवाद करना चाहिए। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के जनक पंडित दीनदयाल जी का पुण्यतिथि भी है। पंडित दीनदयाल जी ही है जिनके रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चलती। हमने गरीब कल्याण का एक यज्ञ चालू किया है। हर गरीब को घर, घर के अंदर बिजली, घर के अंदर पानी, घर में गैस का सिलेंडर, घर में शौचालय, घर में 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस और मुफ्त अनाज, और हर किसान को हर साल 6,000 रुपया, ये दीनदयाल जी के अंत्योदय के सिद्धांत के अनुरूप है, वहीं से पैदा हुआ है। समग्र देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्र की समृद्धि और गरीबों के कल्याण को समर्पित है। पंडित दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद के दर्शन के अंदर ये तीनों कंसेप्ट को, ये तीनों विचारों को समाहित किया और इसको आगे बढ़ाया था। उनकी निर्मम हत्या हुई थी आज ही के दिन मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर। आज मैं उनको बड़े मन के साथ करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से प्रणाम कर कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, यहां पर कैम्पको के एग्री मॉल का शिलान्यास हुआ। 1,50,000 वर्ग फुट का एग्रो मॉल, जिसके अंदर कृषि के सारे साधन, सारी मशीनरी, कीटनाशक, उर्वरक, फर्टिलाइजर, बीज और स्टोरेज, ये सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हो, ऐसा पूरे भारत में अपने आप में ये पहला एग्री मॉल कोऑपरेटिव बेसिस पर चलने वाला है। मैं कैम्पको के सारे निर्देशक मंडल को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। आज कैम्पको ने कल्प नारियल तेल का भी प्रोडक्ट अपनी प्रोडक्ट की लंबी सूची में जोड़ा है। कैम्पको का भंडार गृह लगभग 13,750 स्क्वायर फीट का भद्रावती में बना है। इसका भी आज उद्घाटन मुझे करने का सौभाग्य मिला है। द सेंट्रल एरेका नट एंड कोकोआ मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव लिमिटेड 50 साल पूरे किए हैं। 50 साल कोई भी संस्था जब समाप्त करती है तब उसके संचालकों की प्रामाणिकता का वो सर्टिफिकेट होती है कि ये कोऑपरेटिव ने प्रामाणिकता के साथ किसानों का और अपने सदस्यों का सेवा करने का काम किया है। 1973 में दूरदर्शी किसान नेता श्री वाराणसी सुब्रैया भट्ट द्वारा स्थापित एक कोऑपरेटिव
आज फल फूल कर एक विशाल वट वृक्ष बना है। इसकी स्थापना हुई तब सिर्फ 3000 मेंबर थे और आज 1,38,000 मेंबर्स के साथ एक विशाल कोऑपरेटिव बनकर हमारे सामने है, जिसका 3000 करोड़ का टर्नओवर है। मित्रों, मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री की स्थापना की और कोऑपरेटिव के माध्यम से किसानों की सेवा करने का, गांव की सेवा करने का एक नया रास्ता ढूंढा है। मगर कैम्पको एक ऐसी कोऑपरेटिव है जिसने विंड मिल यूनिट और 500 मेगावाट के सोलर पैनल भी बनाए हैं। 160 ब्रांचेस के साथ, 2000 वर्कर के साथ 2700 करोड़ रुपए का टर्नओवर एक कैम्पको में आपका कितना विश्वास है, भरोसा है, उसको बताता है। मित्रों, मोदी जी ने अभी इस बजट में कोऑपरेटिव के लिए हर पंचायत में मल्टी डायमेंशनल पैक्स बनाने का निर्णय किया है। 2 लाख नए पैक्स 3 साल के अंदर भारत में बनाए जाएंगे और हर पंचायत में एक पैक्स की स्थापना करने का काम होगा। इसके साथ साथ ढेर सारी सुविधाएं कोऑपरेटिव को देने की बात करी है। मैं आज इसमें जाना नहीं चाहता हूं। मैं तो सिर्फ आज कैम्पको वालों को बधाई देने के लिए आया था और मेरा एक दूसरा भी काम है जो मेरी पार्टी का काम है। आप कहो तो बताऊं, आपको बताऊं क्या? जोर से बोलो, बताऊं? अरे कहो, बताऊं क्या? भाई मुझे बताओ, टीपू के मानने वाले जेडीएस और कांग्रेस को वोट देना चाहिए या रानी अब्बक्का को मानने वाली बीजेपी को वोट देना चाहिए? जोर से बोलो, कांग्रेस या बीजेपी? और जोर से बोलो, कांग्रेस या बीजेपी? मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रभक्तों की टोली जैसी भारतीय जनता पार्टी और गांधी परिवार के लिए कर्नाटक को अपना एटीएम बनाने वाली भ्रष्ट कांग्रेस पार्टी, दोनों के बीच में किसकी सरकार बननी चाहिए? जोर से बोलिए, किसकी बननी चाहिए? मित्रों, ये जनता दल एस और कांग्रेस एक कर्नाटक का भला नहीं कर सकते। कर्नाटक का भला जब जब हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आज पूरे देश के किसान हमारे येदुरप्पा जी को याद करते हैं। जब येदुरप्पा जी थे तब कर्नाटक के किसानों का भला हुआ था। पूरे देश के लोग येदुरप्पा जी को याद करते हैं। उनके नेतृत्व में ही बेंगलुरु बढ़ा। आज मोदी जी ने इस क्षेत्र के अंदर ढेर सारी चीजें करी हैं और सबसे बड़ी बात मैं बताता हूं, दक्षिण कर्नाटक वालों, एक कांग्रेस वालों ने पीएफआई के 1700 लोगों को छोड़ने का काम किया था और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाकर हमेशा के लिए बंद कर दिया। ये तुष्टीकरण करके देश विरोधी तत्व को ताकत देने वाली कांग्रेस पार्टी कभी कर्नाटक को सलामत नहीं कर सकती। आपके नजदीक केरल है, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। अगर कर्नाटक को सुरक्षित रखना है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी रख सकती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कर्नाटक की भाजपा सरकार रख सकती है। मित्रों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। देश में से आतंकवाद, नक्सलवाद को समाप्त करने का काम किया। अरे मुझे बताओ दक्षिण कर्नाटक वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है?
धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? एक कांग्रेस और जेडीएस दोनों, जब मैं धारा 370 हटाने का बिल लेकर खड़ा हुआ कि मत हटाइए मत हटाइए, मैंने कहा भला क्यों ना हटाए भाई बताओ? तूने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे कांग्रेस वालों, राहुल भाई सुन लो, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, खून की नदियां छोड़ो, किसी का कंकर चलाने का भी हिम्मत नहीं हुआ, कंकर चलाने का हिम्मत नहीं। और मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत माता का मुकुट बना देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। दक्षिण कर्नाटक में हाइड्रोजन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोजेक्ट लेकर हम आ रहे हैं। 104 एकड़ गंजी माथा औद्योगिक क्षेत्र में प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जा रहा है। कैंपको उसको और मजबूत करने जा रहे हैं। इस क्षेत्र के मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय बनाया, सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाया और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से तटवर्ती जिले में गहरे समंदर में भी मछली पकड़ने के लिए हम उसको सहायता कर रहे हैं। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए भी 1000 सीटों की क्षमता वाला छात्रावास बनाया। मैंगलोर और बेंगलोर को स्टार्टअप का हब बनाया और इसके साथ साथ श्री नारायण गुरु आवासीय विद्यालय बनाया और लगभग 34,850 हेक्टेयर भूमि आदिवासी भाइयों को देने का काम हमारे बसवराज बोम्मई जी की सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। भारत सरकार ने सीढ़ी घाट में टनल रोड बनाने का काम किया। इससे पोर्ट के ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी सुविधा होने वाली है। एमएसपी योजना के अंतर्गत उबले हुए चावल खरीदने का काम हमारी कर्नाटक सरकार ने किया। बसवराज जी के लिए एक बार ताली बजा दो सभी लोग भाई। ये तेलंगाना वाले उबले हुए चावल नहीं खरीदते हैं और हमारे बसवराज जी उबले हुए चावल खरीदकर किसानों के साथ चट्टान की तरह बैठे हैं। मित्रों, मोदी जी ने अभी मैंगलोर दौरे में 3800 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं की नींव डाली। मैंगलोर पोर्ट के अपग्रेडेशन के लिए 5 योजनाएं 1000 करोड़ की हम लेकर आए और मैंगलोर रिफाइनरी में 1830 और 630 करोड़ का 2500 करोड़ रुपए